आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और साल 2023 के पहले महीने में आपके बिजनेस, करियर, लव, रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो स्कॉर्पियो के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके दूसरे घर में रहेंगे सन और मरकरी, आपके तीसरे घर में होंगे वीनस और सैटर्न, जुपिटर आपके पांचवें घर में होगा, मार्स आपके सातवें घर में रहेगा, राहु आपके छठे घर में होगा और केतु आपके 12वें घर में रहेगा। आपके बिजनेस और करियर की बात करें तो वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं, इनके लिए 22 जनवरी के बाद का टाइम काफी अच्छा रहेगा। आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी और आपके बिजनेस में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। 22 जनवरी से पहले आपके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं या कामों में तखीर का सामना हो सकता है। कोई बड़ा काम या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 14 जनवरी से पहले का टाइम आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले अफराद के लिए भी 14 जनवरी से पहले का टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को सन आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। तो 14 जनवरी के बाद काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और काम को लेकर ट्रैवलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा 14 जनवरी के बाद आपको अपने कामकाज में फैसले काफी सोच समझ कर करने होंगे, वरना कोई गलती भी हो सकती है। वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें जनवरी के महीने में जॉब मिल सकती है। आपके लव रिलेशन की बात करें तो पांचवा घर होता है लव रिलेशन का और जुपिटर आपके पांचवें घर का मालिक है, जो कि अपने ही घर में मौजूद रहेगा। तो जनवरी का महीना आपके लव रिलेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन राहु के छठे घर में होने से आपके दरमियान कुछ गलतफहमियां भी आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा मोहतात रहने की भी जरूरत होगी। मैरिड लाइफ की बात करें तो सातवां घर होता है मैरिड लाइफ का और वीनस आपके सातवें घर का मालिक है, जो कि 22 जनवरी तक आपके थर्ड हाउस में रहेगा। तो 22 जनवरी से पहले छोटी मोटी बातों को लेकर बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद का टाइम आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो जनवरी के महीने में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन सन चूंकि आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा तो 14 जनवरी के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी और स्टोमिक पेन जैसे मसाइल हो सकते हैं। इसलिए 14 जनवरी के बाद आपको सेहत को लेकर थोड़ा मोहतात रहना होगा। तालीम की बात करें तो पांचवा घर होता है एजुकेशन का और जुपिटर आपके पांचवें घर का मालिक है, जो कि पूरा जनवरी का महीना आपके पांचवें घर में ही रहेगा। तो जनवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहेंगे। इसके अलावा अगर जनवरी के महीने में कोई एग्जाम है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।